हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कैपेसिटर के बारे में, है ना। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं, है ना। वो है कि पूरी सीरीज, है ना, पूरी सीरीज जैसे ये जो सीरीज अपन स्टार्ट किए हुए हैं कैपेसिटर का, तो ये 12th के जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले 2022 में उनके लिए भी है, प्लस साथ ही साथ नीट के एग्ज़ाम देने वाले हैं या जेई में जे एडवांस के पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए सारी चीज़ें। एक और सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली 2022 के नीट के स्टूडेंट के लिए, और कंप्लीट फ्री है, पूरी फिजिक्स रहेगी, A to Z सारी फिजिक्स रहेगी, सारे ट्रिक्स रहेंगे, और हमें उम्मीद है कि बेहतर रहेंगे और टोटली फ्री। मतलब जो स्टूडेंट्स अपने घर पर हैं और अभी जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है कि थर्ड वेव आएगा, पता नहीं ऐसा कुछ न्यूज़ में जैसा दिख रहा है, तो इस तरह का ऊपर वाली कृपा से ना आए तो बहुत बढ़िया है। बट अगर इस तरह कोई कंडीशंस आते हैं या नहीं भी आते हैं तो आप इसको भी कर सकते हो। जहाँ कहीं डाउट हो तो सारे स्टूडेंट को ये कहना चाह रहा था फाइनली कि आपको जिनको नीट 22 देनी है, आप बिलीव करो A to Z सारे वीडियो अपलोड रहेंगे इस चैनल पर, और आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यही मिलता है कि आपको जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हो, कोई वीडियो मिस नहीं होगा। भाई हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डिस्कस करेंगे कि जो पिछले क्लास में हमने बताया था कैपेसिटर के बारे में, तो उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में है कि एक कैपेसिटर है हमारे पास, पहले प्लेट कैपेसिटर दिख रहा है, इसके एक प्लेट पर चार्ज क्यू है, दूसरे प्लेट पर भी चार्ज क्यू है ना, और दोनों का सेपरेशन डी है। तो हमको निकालना है फाइंड चार्ज ऑन ईच फेस, सभी फेस पर हमको चार्जेस निकालने हैं। दूसरा हम लोग पास इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, दोनों बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालेंगे। थर्ड पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है कैपेसिटर का, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था पिछले क्लास में, और डायरेक्टली मैंने कहा भी था कि इसको फ्रीक्वेंटली याद रखना है। याद होगा कि हमने इस प्लेट पर निकाला था, कितना निकाला था चार्ज, Q1 प्लस Q2/2, ये निकाले थे Q1 प्लस Q2/2। इस फेस पर कितना था Q1 माइनस Q2/2, इस फेस पर कितना था Q1 माइनस Q2/2, और ये सभी जो है नेगेटिव में थे तो नेगेटिव रखा था, और यहाँ क्या था Q1 प्लस Q2/2 यही था। तो इस तरह से हमने सभी फेसेस पर चार्जेस कैलकुलेट किए हुए थे। अब इसी का हम यूज करके इसको निकालेंगे। ध्यान देखते हैं, हम यहाँ सोल्यूशन करते हैं, बहुत ही सिंपल है, सबको ध्यान देना है। तो हम यहाँ फर्स्ट में लिखेंगे कि हमसे क्या पूछ रहा है, चार्ज ऑन इस फेस। तो इस फेस पर चार्ज की बात करें तो क्या आएगा Q1 प्लस Q2/2, यानी हम यहाँ देखो, यहाँ हम फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो Q1 की जगह है Q प्लस Q2 की जगह है Q और डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। देखो Q1 के पोजीशन पर Q दिया हुआ है, ठीक है। Q2 के पोजीशन पर भी Q दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे Q प्लस Q/2। तो हमारे पास ये रिजल्ट कितना आ जाता है, इसका आ जाएगा, क्या लिख लें 2Q/2। ये कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास आ जाता है Q, यानी यहाँ जो आ जाएगा इस फेस पर तो Q आ जाएगा, इस फेस पर कितना चार्ज आएगा Q। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखो, अब क्या हमारे पास इस पॉइंट, इस फेस पर हमको निकालना है। इस फेस पर चार्ज का वैल्यू हमने बताया था पिछले क्लास में Q1 माइनस Q2/2। तो Q1 की जगह पर Q रखो, Q2 की जगह पर भी Q डिवाइड बाई 2, यानी 0/2, तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, इस फेस पर 0 हो गया। अब हमने दूसरा प्लेट ड्रॉ करनी है, बहुत ही सिंपल है, दूसरा प्लेट हमने ड्रॉ कर दिया। दूसरा प्लेट इसका इस यहाँ 0 तो इस फेस पर भी तो 0 ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी फॉर्मूला हो जाएगा Q1 माइनस Q2/2। तो Q1 और Q2 का वैल्यू रखोगे तो 0 आएगा, निगेटिव माइनस डिफरेंस लोगे तो Q माइनस Q 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ क्या था Q1 प्लस Q2/2, तो Q1 का वैल्यू रखो Q प्लस Q/2, तो हमारे पास कितना आता है 2Q/2, 2 तो कैंसिल हो गया भाई, कितना आ जाता है Q। तो इस केस में भी यहाँ Q आ जाएगा। तो ये जो है चार्ज सभी फेस पर आएगा, इस फेस पर Q, इस पर 0, इस पर 0 और इस फेस पर Q। तो हमसे फर्स्ट पार्ट पूछ रहा था कि सभी फेस पर चार्ज बताओ, तो हमने कैलकुलेट कर लिया, सभी फेस पर चार्ज ये आएगा। और उसी तरह हम बी पार्ट की बात कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, देखो बी पार्ट हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना चाहिए, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ के पॉइंट ले लिया, हम यहाँ ले लेते हैं, इस पॉइंट को यहाँ रखते हैं, ये पॉइंट कहीं ले लिया, ये पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड हो जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड, और ये भी जो है पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से भी आउटवर्ड हो जाएगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में आउटवर्ड आएगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा क्योंकि चार्ज सेम है। देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा क्योंकि चार्ज सेम है, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मतलब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम अगर यहाँ लिखना चाहें एट पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा। उसी तरह हम सी पार्ट की बात कर सकते हैं। सी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, सी पार्ट में पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बताइए प्लेट के बीच। क्या बताइए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी, डेल्टा यू नहीं, डेल्टा वी इक्वल टू ई ए इंटू डी, है ना भाई। ई ए कितना है, जीरो इंटू डी, तो ये तो जीरो आ जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा दोनों के बीच का वो जीरो आ जाएगा। उसी तरह से अगला पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, अगला पार्ट हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, हम यहाँ लिख सकते हैं U इक्वल टू, डी पार्ट यहाँ लिख लें, तो डी पार्ट में क्या पूछ रहा है समझना, U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहाँ v का वैल्यू डेल्टा v क्या है, जीरो, तो ये वैल्यू आ जाएगा हाफ सी और जीरो के स्क्वायर, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आ जाएगा, जीरो। यानी क्लियर है कि ये पार्ट हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, क्या चार्ज आएगा सभी फेस पर। यहाँ बी में हमसे पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पॉइंट पर जीरो आ रहा है, इसके बाद क्या पूछ रहा है डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो जीरो आएगा। उसी तरह से हमसे एनर्जी पूछ रहा है जो जीरो आएगा। तो हमें उम्मीद है क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा, कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे, बताते हैं नेक्स्ट बात करते हैं ना, बहुत सिंपल है, इसको बताते हैं। तो इसको ध्यान रखना, मैंने कहा इसको ध्यान रखना है ना। हम लोग अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास दो स्फीयर हो सकते हैं, तो एक पहले हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। हम लोग कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना। हम कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारी बातों हम लोग डिस्कस करें ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन, बोलो भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, कई कैपेसिटर ले सकते हैं, एक कैपेसिटर हमारे पास, एक दूसरा कैपेसिटर हमारे पास, उसी तरह एक तीसरा कैपेसिटर हमारे पास, उस तरह ऐसे करके हम कैपेसिटर तीन ही रख देंगे, और भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। हमने क्या किया, यहाँ इसको कनेक्ट किया एक बैटरी से, है ना, बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ इसका पोटेंशियल भी है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज। अब क्या होगा समझो कि ये जो है यहाँ जैसे ही निगेटिव चार्ज आएगा, हम कह सकते हैं कि ये इधर जाएगा निगेटिव चार्ज, इधर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कहीं यहाँ पहुंचेगा पॉजिटिव चार्ज। कह सकते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूव करके इस पॉइंट पर आएगा, जो पिछले क्लास हमने एनर्जी के लिए बताया था, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, उसमें हमने कहानी बताई थी कि कैसे निगेटिव चार्ज इधर फ्लो करता है, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करता है। तो पॉजिटिव चार्ज तो इधर फ्लो करेगा, बोलो, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो ये पॉजिटिव है तो इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है सभी इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो होगा क्या, अब यहाँ देखो, तो ये क्या है कि ये सभी निगेटिव चार्ज इस प्लेट पर आ गए, तो यहाँ क्या बच गए, यहाँ सब पॉजिटिव चार्ज बचे होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जो है जितने भी निगेटिव चार्ज है सबको अट्रैक्ट करेगा, तो ये निगेटिव आ गया, तो इस पर क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ तो निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन सब गया था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ कैपेसिटर हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस हम C1 मान ले, इसका C2 मान ले, और इसका C3 मान ले। अब क्या हो रहा होगा समझो, हमने बताया कि इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर निगेटिव आ जाएगा। जब निगेटिव यहाँ आ गया तो सभी पॉजिटिव जो बचे होंगे यहाँ होंगे, और ये पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से जो है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा तरीका है सीरीज कॉम्बिनेशन को समझने के लिए, अल्टरनेट कनेक्शन होता है। अल्टरनेट कनेक्शन का मतलब देखो, यहाँ कैपेसिटर के दो प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरा निगेटिव प्लेट है। बोलो, एक पॉजिटिव प्लेट दूसरा निगेटिव प्लेट, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसका भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो थर्ड का एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब इसमें क्या होता है समझो, इसका निगेटिव फर्स्ट प्लेट मतलब फर्स्ट कैपेसिटर कह सकते हैं, फर्स्ट कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट नेक्स्ट कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। देखो फर्स्ट कैपेसिटर का, देखो निगेटिव प्लेट, फर्स्ट कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट सेकेंड कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड है,
उसी तरह सेकंड का निगेटिव प्लेट थर्ड के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो अल्टरनेट कनेक्शन है, मतलब एक का निगेटिव अगले के पॉजिटिव से, फिर एक का निगेटिव अगले के पॉजिटिव से। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो तुम्हें एक बात समझ आ रही होगी कि अगर यहाँ से चार्ज फ्लो करना शुरू करता है तो ये क्लियर है कि जो चार्ज इस कैपेसिटर में फ्लो कर रहा होगा वही चार्ज इस कैपेसिटर में भी फ्लो करेगा और वही चार्ज इस कैपेसिटर में भी फ्लो करेगा, है ना। यानी सभी कैपेसिटर में सेम चार्ज फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है ना, सभी कैपेसिटर में सेम चार्ज फ्लो कर रहे होंगे। तो अगर इस पर चार्ज आप Q1 मानते हो, इस पर Q2 मानते हो, इस पर Q3 मानते हो, तो क्वेश्चन है कि Q1, Q2 और Q3 में क्या रिलेशन होगा। तुम कह सकते हो Q1 = Q2 = Q3। क्यों? क्योंकि सभी पर सेम चार्ज फ्लो करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चार्ज इन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, मैं लिख देता हूँ चार्ज फ्लो, ऐसे लिखूंगा चार्ज फ्लो in each capacitor will be same, तो सेम होगा, ठीक है ना, सभी पर हमने बताया। तो हम इसको लिख सकते हैं Q1 = Q2 = Q3 = Q, सभी जो है सेम होगा। इस पर Q1 मानते हैं, इस पर Q2, इस पर Q3, ऐसा मानते हैं, सभी पर चार्ज सेम होगा। हम उसको मान लिया Q के बराबर। क्या मान लिया? Q के बराबर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, समूह बहुत सिंपल है, हम यहाँ लिख सकते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या इफेक्ट होगा। तो देखो यहाँ जो है, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, वह पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस पर डिपेंड करेगा। किस पर? कैपेसिटेंस पर भी डिपेंड करेगा। चार्ज तो सब चलो ठीक है, सभी में सेम है, लेकिन यहाँ कैपेसिटेंस में पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करेगा। तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यदि कैपेसिटेंस तीनों का अलग अलग है तो तीनों में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ लिखते हैं V = हम यहाँ लिख सकते हैं V = C, Q = C × V, नहीं आता है, Q = C × V। तो पोटेंशियल को क्या लिखेंगे? Q/C, ठीक है, Q/C। तो अगर C डिफरेंट हो गया तो पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा, मैं ये कहना चाह रहा था। तो हमने मान लिया, क्या मान लेते भाई, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल V1 हमने ऐसा मान लिया, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल क्या है V2 हमने ऐसा मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल क्या है V3 हमने ऐसा मान लिया, V1 V2 V3, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ हमने इसके C1 के अक्रॉस V1, C2 के अक्रॉस पोटेंशियल V2 और C3 के अक्रॉस पोटेंशियल V3। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, V = V1 + V2 + V3, ठीक है, V1 + V2 + V3 ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी का सम, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका V1 + V2 + V3 का सम क्या आएगा, V के बराबर आ जाएगा। तो हमने यहाँ V = V1 + V2 + V3 रख लिया। अब हमें फार्मूला पता है, यहाँ जैसे मैंने लिखा था Q1/C1 Q2/C2 + Q3/C3, याद है, Q1/C1 Q2/C2 Q3/C3। अब हम जानते हैं, यहाँ एक चीज हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे यहाँ लिख लेते हैं। हमने ये सभी के इक्वल, ये सभी मतलब जितने कैपेसिटर है इसके इक्वल एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पोटेंशियल V है और ये है C इक्विवेलेंट, क्या है C इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, और यहाँ प्लस माइनस ये पोटेंशियल, ठीक है। तो क्यों ऐसा हमने क्यों लिखा, देखो C1 C2 C3 ये तीनों का जो सम आएगा वो हम मान लिया C इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। सम की बात हम क्या करें कि तीनों मिलाकर, ठीक है ना, तीनों को एक साथ काउंट करें तो उसका एक कैपेसिटेंस आएगा, उस कैपेसिटेंस को हमने C इक्विवेलेंट मान लिया। अब C इक्विवेलेंट का क्या वैल्यू आएगा हम कैलकुलेट करने वाले हैं, बट अभी हमने ये तीनों के कॉम्बिनेशन के इक्वल हमने C इक्विवेलेंट मान लिया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, V = अच्छा, अब यहाँ से V का वैल्यू हम रख सकते हैं, क्या आ जाएगा Q/ इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है Q/C इक्विवेलेंट, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि Q/C होगा तो यहाँ C की जगह हम C इक्विवेलेंट मान लें तो Q/C इक्विवेलेंट = Q1 है, यहाँ देखो Q1 Q2 और Q3 किसके इक्वल है, Q के, तो हम यहाँ रखेंगे Q, तो Q/ हो जाएगा C1 प्लस Q/ हो जाएगा C2 प्लस Q/ हो जाएगा C3, है ना। तो हम यहाँ Q कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/C1 1/C2 1/C3, नहीं आ जाएगा।
और यहाँ हो जाएगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट। तो हम Q और Q तो कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, है ना। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का जो हमने कहा था ना C इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालेंगे, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तुम्हें ध्यान होगा रेसिस्टेंस में भी पैरेलल, रेसिस्टेंस में जो पैरेलल के लिए क्या होता था 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होता था। किसमें? रेसिस्टेंस में। बट उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है कैपेसिटर में। याद करने का तरीका भी आपको एक याद रहेगा, दूसरा याद हो जाएगा। कैपेसिटर के केस में जो सीरीज का था उसमें क्या था, सॉरी जो रेसिस्टेंस में पैरेलल का केस था वो कैपेसिटर में सीरीज में आ जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ हम बता देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस की बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R, तो इसमें क्या लिखते थे 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये लिखते थे, है ना। तो ये पैरेलल केस था। क्या था? पैरेलल केस है। मतलब रेसिस्टेंस का जो पैरेलल था ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो कैपेसिटर का वो सीरीज में आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। बोलो भाई। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो पहले इसको आप नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं ना। तो इसको नोट करो। अब यहाँ देखो बहुत सिंपल है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, समझना बहुत सिंपल है। ऐसा करते हैं, सेकंड पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। और वो है कि हमारे पास यदि कैपेसिटर ले लें C1 इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड, ठीक है ना, और C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, ऐसा कुछ ले लेते हैं ना। अगर इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करें क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1/2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, 2 तो एलसीएम हो गया, तो क्या आ जाएगा वो 2 प्लस 1 मतलब 3/2। बोलो 3/2। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन C इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास, तो 3/2। तो हमने क्या लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट यदि लिखे प्लस 2/3 हो जाएगा, यानी 0.6 समथिंग आएगा, 6 है ना। ऐसे कर लेते हैं, ये माइक्रोफैराड है। तो देखो पहले क्या था, एक कैपेसिटर कैपेसिटेंस था 1 माइक्रोफैराड, दूसरे कितना था 2 माइक्रोफैराड। अभी जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट किए तो कितना आ गया 0.66 माइक्रोफैराड। यानी क्लियर है कि अगर दो अलग अलग कैपेसिटर हम लें और उसको सीरीज में कनेक्ट कर दें तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मिनिमम होगा। किससे? किसी एक इंडिविजुअल से, किसी भी। इसको देखो 1 से भी मिनिमम है, 2 से भी मिनिमम है, ठीक है ना। देखो 1 से भी मिनिमम है, 1 से कितना 0.66 मिनिमम है, कम है कह सकते हो। उसी तरह से C2 से मिनिमम। तो हम कह सकते हैं कि यदि मिनिमम कैपेसिटेंस चाहिए तो कैपेसिटर को हमको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बहुत सिंपल, हमने समझाया कैसे हुआ है। तो हम लिख सकते हैं टू गेट मिनिमम कैपेसिटी या कहें कैपेसिटेंस, टू गेट मिनिमम कैपेसिटेंस, टू गेट मिनिमम कैपेसिटेंस, मिनिमम कैपेसिटेंस, कैपेसिटर्स कर लें, कैपेसिटर्स मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। तो सीरीज में रहनी चाहिए। जब सीरीज में करेंगे तो क्या होगा कि हमको मिनिमम कैपेसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? मिनिमम कैपेसिटी मिलेगी जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे। थर्ड हम लोग बात करें कि जैसे हमने बताया कि किसी कैपेसिटर के अक्रॉस यदि पोटेंशियल निकालना, बहुत सिंपल है। हम इसको हटाते हैं और समझाते हैं, बहुत सिंपल है, इसको हटाते हैं ना। तो देखो बहुत सिंपल है, हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे समझते हैं। जैसे मान लो कि हमने कैपेसिटर लिया था 1, 2 और 3, ऐसे 3 कैपेसिटर थे हमारे पास। बोलो अब 3 कैपेसिटर में इसके अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए, क्या है V1 के अक्रॉस पोटेंशियल, मतलब C1 है, C1 C2 C3। तो C1 के अक्रॉस पोटेंशियल हमको चाहिए कि C1 पर कितना पोटेंशियल आएगा, मतलब कैपेसिटर C1 के अक्रॉस। तो हम यहाँ V1 लिख सकते हैं। V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, V1 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C, नहीं हो जाता Q अपॉन C। V1 इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट लिख ले ना। बोलो तो हमारे पास आएगा, यहाँ क्या था, क्योंकि सभी पर चार्ज तो सेम ही है तो हमने यहाँ Q रख लिया, पर चार्ज क्या रख लिया Q अपॉन C इक्विवेलेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो
हमारे पास जो आएगा हम इसको लिख सकते हैं Q इंटू सी इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे, सी इक्विवेलेंट हमने निकाला है और वो क्या निकाला है बताओ, हमने लिखा है 1/C1 प्लस C2 1/C1 प्लस 1/C2 है ना। ये चीज आया था हमारे पास Q का वैल्यू, सॉरी V1 निकालना हमको, तो ये आ गया हमारे पास सी इक्विवेलेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाई, पहले इसको नोट करो।